हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 9 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? ये शुरू करी है, इसकी घोषणा करी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा ने। तो कौन शुरू करा है? कर्नाटक की सरकार ने इसको शुरू करा है। और अगर हम बात करें कृषि संजीवनी वैन है क्या, ये देखिए बेसिकली क्या करेगी ये वैन जो है गांव गांव में रूरल एरियाज़ में जाकर के किसानों की ज़मीन की परीक्षण करेगी और जमीन भूमि की भी परीक्षण करेगी, पानी का भी यही परीक्षण करेगी। तो देखेगी कि पानी की क्वालिटी क्या है और मृदा उर्वरक है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसके लिए वो सरकार को बताएगी कि उसके लिए उचित कदम उठाएं। और बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में ही अभी 31वां जिला बना है। पहले इसमें 30 जिले थे, अब 31वां जिला बना है विजयनगर। विजयनगर 31वां जिला बना है। किस जिले से कट करके? बेल्लारी से। बेल्लारी से कट करके अलग हुआ है विजयनगर, नया जिला बना है कर्नाटक में ही। अगला क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया? देखिए, लद्दाख पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था, तो कश्मीर में चल रहे कंट्रोवर्सी के कारण यहाँ की भाषा, संस्कृति और जो है दब गई थी। तो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए और इसके भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनी है। उसके अध्यक्ष बने हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी से याद आया कि ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके भी अध्यक्ष यही थे, जी किशन रेड्डी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लद्दाख की बात हो रही थी, तो लेह लद्दाख की बात हो रही है, तो लेह में ही इंडियाज़ हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र, सबसे ऊंचाई पे स्थित मौसम विज्ञान केंद्र भारत का कहाँ पे है? लेह में है। कितनी ऊंचाई पे है? 3500 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर यह है। बात हो रही है लद्दाख की, तो लद्दाख में ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या है? पहले थी गीता मित्तल, अभी भी मित्तल ही है, लेकिन गीता नहीं है। तो कौन मित्तल है? पंकज मित्तल है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। लद्दाख की बात हो रही है, तो लद्दाख में ही एक झील है, सोकार लेक इस कारणों से न्यूज में आया क्योंकि इसे रामसर स्थल डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इंडिया में 43 रामसर साइट हो गए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में आया सोकार झील। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी लद्दाख की पुलिस ने हाल ही में अपना एक नया झंडा अपनाया है और हरे और नीले रंग का है। उस पर ध्येय वाक्य क्या अपना है? खिदमत और हिम्मत। बात हो रही है लद्दाख की, तो लद्दाख में अभी एक पुल बना है हाल ही में, कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। किस नदी पे बना है? श्योक नदी पे बना है कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, उतना काफ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसके वो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ने एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर की स्थापना की है। COS की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे NS विश्वनाथन। अभी NS विश्वनाथन की बात करें तो ये RBI के पहले डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। पहले डिप्टी गवर्नर यही थे RBI के, तो ये भी आप याद रखिएगा। और गवर्नर कौन है RBI के? RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने देश भर में पैसों को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू करा है? तो ये कौन सा शुरू किया है? IDFC बैंक ने, IDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू करा है ये पहल, पैसों को रोको मत। अभी ये देखिए, मैं बताऊं, अभी म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, तो म्यूचुअल फंड के विकास के लिए एक समिति बनी थी। जिस समिति का नाम था, कौन बनाया था वो समिति? सेबी ने एक समिति बनाई थी म्यूचुअल फंड के विकास के लिए। तो उस समिति की अध्यक्ष थी उषा थोराट, म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने के लिए। तो उस समिति को बोला जाता है उषा थोराट समिति। वो किस लिए थी? म्यूचुअल फंड के विकास के लिए समिति थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, फिटनेस इनोवेशन सेंटर FIC की स्थापना के लिए किस बैंक ने IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है? तो ये किसने करा है? पंजाब नेशनल बैंक ने करा है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ के MD हैं SS मल्लिकार्जुन राव। और इन्होंने एक पहल भी शुरू करी थी,
उसका नाम था डिजिटल अपनाए। तो डिजिटल अपनाए किसकी पहल थी? पंजाब नेशनल बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? ये किया है मैरिक गारलैंड को। मैरिक गारलैंड को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। जो बाइडेन की बात करें तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और जो बाइडेन ने कोई किताब लिखी है? जी हाँ, 2 किताबें लिखी हैं इन्होंने। एक का नाम है प्रोमिसेस टू कीप और एक का नाम है प्रॉमिस मी डैड। क्लियर? और अभी देखिए, अमेरिका ने ही नियुक्त करा है। एक भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है सोमोना गुहा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि भारतीय मूल की हैं। और क्यों ये न्यूज में आई? क्योंकि ये मतलब इंडियन अमेरिकन है। ये साउथ एशिया सीनियर डायरेक्टर बनी है, यानी साउथ एशिया के लिए अमेरिका ने इनको सीनियर डायरेक्टर बनाया है। और ये भारतीय मूल की हैं, तो इनको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सोमना गुहा बनी है साउथ एशिया सीनियर डायरेक्टर, अमेरिका ने इन्हें नियुक्त करा है और ये भारतीय मूल की है। पुस्तक इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पे हराना बहुत ही मुश्किल कहें या नामुमकिन कहें, दोनों एक ही बात है, नामुमकिन सा था। लेकिन इंडिया ने करके दिखाया था जब पिछली दौरे पे इंडिया गई थी। अभी इस बार का नहीं पता क्या होगा, लेकिन पिछली बार जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे तो उसने ऑस्ट्रेलिया को उसी की ज़मीन पे हरा दिया था। तो उसी के ऊपर किताब लिखी गई है। और इसके लेखक हैं कौन? इसके लेखक हैं आर कौशिक। ऑप्शन सी, आर कौशिक। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसडर कौन है? इंडियन एम्बेसडर यहाँ पे ए गीतेश शर्मा। और यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और कैपिटल यहाँ की कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक जल केंद्र की भी स्थापना करी, उसका क्या नाम है? IIT। कहाँ पे इन्होंने करी थी? जल केंद्र बनाया IIT गुवाहाटी में। IIT गुवाहाटी में इन्होंने जल केंद्र की स्थापना करी। दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? 100 साल इन्होंने जिए, 100 साल ये जिए और प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। प्रथम श्रेणी मीन्स इंटरनेशनल नहीं, अंतर्देशीय। प्रथम श्रेणी मीन्स होता है मीन्स अपने देश में। यहाँ पे जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं, रणजी होती है, वैसे ही डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इनका नाम क्या है? सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई, इनका नाम है एलन बर्गेस। न्यूजीलैंड के थे, क्लियर? पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी? वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में थी। इनका नाम क्या है? देखिए, ये है क्लेयर पोलोसाक। ये है कहाँ की? ये है ऑस्ट्रेलिया की। ये ऑस्ट्रेलिया की है भी। क्लियर? तो अभी देखिए कुछ एम्पायर और मैं बता रहा हूँ। जैसे एक है जैकलिन विलियम, ये वेस्ट इंडीज की हैं। इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुरुषों के मैच में पहली महिला थर्ड एम्पायर यही बनी थी। पहली महिला थर्ड एम्पायर, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं था लेकिन फिर भी पुरुषों के मैच में पहली महिला थर्ड एम्पायर यही बनी थी। और एक एम्पायर और हैं पाकिस्तान के, एहसान रजा। इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दुनिया के पहले अंपायर बन गए हैं जिन्होंने 50 T20 मैच में अंपायरिंग करी। 50 T20 मैच में इन्होंने अंपायरिंग करी। दुनिया के पहले ऐसे अंपायर हैं एहसान रजा, जो कि पाकिस्तान के हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया ऑप्शन बी, करण बाजवा को।
करण बाजवा को। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड, क्योंकि जो करण बाजवा हैं ये भारतीय मूल के हैं। और आप एक बात समझिए, जब भी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति पूरे विश्व स्तर पे भारत का नाम ऊंचा करता है तो वो एग्जाम में आने की संभावनाएं 100% बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो इसको आप लोग जानना बहुत जरूरी है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो हुए हैं करण बाजवा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और कौन सा एयरपोर्ट मिलकर हैदराबाद दुबई वैक्सीन कॉरिडोर बना रहा है? तो नाम में छिपा है हैदराबाद दुबई, तो कौन बना रहा है? दुबई एयरपोर्ट। मैंने पहले ही बता दिया, हैदराबाद दुबई वैक्सीन कॉरिडोर। अब ये क्यों बन रहा है? देखिए, हैदराबाद में जो है दवाओं की कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बायोटेक भी वहीं पे है, हैदराबाद में ही है। तो कोरोना की दवाएं बन रही हैं। अभी क्या है, तो ऐसा लोग कह रहे हैं जो भी जैसे दुबई कह रहा है कि, और अलग अलग कंट्रीज़ कह रही हैं कि हमको सीधे वहाँ पे सीधे लैंडिंग चाहिए। सीधे लैंडिंग का मतलब हमको सीधे सीधे संपर्क चाहिए, उससे सीधा कॉरिडोर चाहिए जिससे दवाओं के आदान प्रदान में आसानी हो सके। तो इसलिए दुबई ने ऐसा पहला कदम उठाया है। और दुबई की बात करें तो दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। और जो हैदराबाद का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे है। तो ये कॉरिडोर बना है, दुबई ने पहल की है इसकी। तो क्या उस मिलकर कौन सा है? वैक्सीन एयर फ्रेट कॉरिडोर, हैदराबाद दुबई वैक्सीन कॉरिडोर। क्लियर? वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए, ये हुए हैं सोमालिया के। सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की कैपिटल कहाँ पे है? मोगादिशु। मोगादिशु। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। सत्यापाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे। फैशन डिजाइनर। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बने हैं एलन मस्क। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एलन मस्क के बारे में बात करूँ तो ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है। टेस्ला एंड स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है। और इन्होंने किसको पछाड़ दिया है? जेफ बेजोस को। जेफ बेजोस को। देखिए, ये हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि जब भी वो क्या बोलते हैं, शेयर ऊपर नीचे होते हैं कंपनियों के, तो ये चेंज होते रहते हैं। दिन कभी कभी महीनों में ही चेंज हो जाते हैं कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो इन्होंने जेफ बेजोस को पछाड़ के एलन मस्क बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। पीएम केयर फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में कितने मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? देखिए, हम लोगों ने जो पीएम केयर फंड में पैसा भेजा था उसमें से अभी जो है 201 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए। तो कितने लगेंगे? ये लगेंगे 162 प्लांट बनेंगे, 201 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। क्लियर? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने छोटे और मझले उद्योगों के छत पर सौर प्रणाली योजना के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी करी? देखिए, जब भी एमएसएमईज, छोटे और मझले उद्योगों, यानी कि उसकी एमएसएमईज की बात हो रही है, तो जब भी एमएसएमईज कोई काम करती है तो उसको पैसा आसानी से मिलता नहीं है। तो सिडबी अभी इसको पैसा दे रही है। किस चीज़ के लिए? कि ये छोटे उद्योगों छत पर जो है सौर प्रणाली की योजना ला सकती है। तो अभी सिडबी की बात करें तो सिडबी का जो है लखनऊ में हेडक्वार्टर है इसका। सिडबी, SIDBI, सिडबी। सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके चेयरमैन कौन है सिडबी के? सिडबी के चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन हैं सिडबी के। एमएसएमईज की मैं बात कर रहा था। देखिए, तो ये किसके साथ मिलकर ये करेंगे, यानी कौन बनाएगा ये सोलर प्लांट? ये बनाएंगे टाटा पावर। ऑप्शन हो जाएगा टाटा पावर। तो सिडबी के साथ साझेदारी जो करी है प्रणाली के लिए, तो किस कंपनी के साथ करी है एमएसएमईज ने? टाटा पावर के साथ। किस राज्य सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेज की
छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाने की घोषणा की है। ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने इसकी घोषणा करी है। तो वो कहाँ के सीएम हैं? वो हैं पंजाब के। तो कौन सी सरकार ने करी है? पंजाब की सरकार ने करी है। क्या और कोई सरकार ने ऐसी योजना करी है? इन्होंने तो इसका नाम नहीं दिया। सैनिटरी पैड बांटेंगे, मगर जो किशोरियाँ हैं उनको ये सैनिटरी पैड बांटेंगे, लेकिन इसका इन्होंने नाम नहीं दिया। हरियाणा की सरकार ने उसका नाम दिया है, वो भी ऐसा ही काम कर रही है। तो उसकी भी एक ऐसी योजना है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। महिला एंड किशोरी सम्मान योजना, MKSY जो ये योजना है, ये भी सैनिटरी पैड बांटेगी हरियाणा की सरकार। तो ये उसने नाम दिया है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो पंजाब के सीएम कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा विकसित फतेह-1 जो रॉकेट प्रणाली है की मारक क्षमता क्या है? अभी हाल ही में इन्होंने बनाया है फतेह-1 रॉकेट प्रणाली। इसकी मारक क्षमता क्या है? इसकी मारक क्षमता है 140 किलोमीटर, यानी इफेक्टिव रेंज जो है 140 किलोमीटर। क्या पाकिस्तान का और भी कोई मिसाइल है? जी हाँ, जैसे गौरी, गजनवी, बाबर, तो ये भी पाकिस्तान की ही मिसाइल प्रणाली है, रॉकेट प्रणाली है, गौरी, गजनवी, बाबर। क्लियर? तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।